अब देखिए कि इन दिनों भारत की रियासत उत्तर प्रदेश का शहर नोएडा शदीद हंगामों की जद में रहा। इन हंगामों के दौरान मुतअद्दिद गाड़ियां जलाए जाने के अलावा तशद्दुद के भी बहुत सारे वाकयात पेश आए, जिसकी वजह से वहां सूरत हाल बहुत कशीदा रही। रिवायत पुलिस ने ताकत इस्तेमाल की, जिसके बाद मामलात पर तशद्दुद सूरत इख्तियार करके जगह जगह आग लगा दी गई, मुतअद्दिद गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया गया, तोड़ फोड़ का सिलसिला शुरू। अब अगरचे पुलिस हालात पर काबू तो पा चुकी है, लेकिन यहाँ भी शहर के पुलिस हुक्काम ने अपनी जान छुड़ाने के लिए इल्जाम धर दिया है कि जनाब जो हमने तहकीकात की हैं तो इस दौरान पता चला है कि शहर में फसादात को हवा देने के लिए पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स का बड़ा किरदार सामने आया। दोस्तों आदाब, मालूम नहीं कि हमारे खित्ते के सियासतदान अपनी अपनी जिम्मेदारियां अदा करने के काबिल कब होंगे कि अपनी कोताहियों के लिए फौरन दूसरों को जिम्मेदार ठहराने की रवश इख्तियार कर लेते हैं, दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला शुरू कर देते हैं कि अगर भारत में कोई मसला पैदा हो जाए तो इस पर से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम ठहराना शुरू कर दिया जाता है। और ये सिलसिला अक्सर देखने में आता रहता है और बहुत सी सूरतों में पाकिस्तानी सियासतदानों की तरफ से भी ऐसे मुजाहर का मुजाहरा किया जाता रहता है। मतलब ये होता है कि अपनी कोताहियों से सर पे नजर किया जाए। अब देखिए कि इन दिनों भारत की रियासत उत्तर प्रदेश का शहर नोएडा शदीद हंगामों की जद में रहा। इन हंगामों के दौरान मुतअद्दिद गाड़ियां जलाए जाने के अलावा तशद्दुद के भी बहुत सारे वाकयात पेश आए, जिसकी वजह से वहां सूरत हाल बहुत कशीदा रही। और इस दौरान मुतअद्दिद ऐसे नाखुशगवार वाकयात पेश आए जो सबके लिए परेशानी का बायस बने। और अब इसकी जो वजूहात सामने आई हैं वो ये हैं कि शहर की मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों को उनके काम की मुनासिब उजरत नहीं मिलती थी और इस मामले को लेकर वो एक अरसे से मुतालिबा कर रहे थे कि उनके जो हालात कार हैं, औकात कार हैं, उनको बेहतर किया जाए। इस दौरान हुकूमत की तरफ से उनके साथ मुतअद्दिद मरतबा ये वादा भी किया गया कि जनाब 1 अप्रैल से मजदूरों को ओवर टाइम की उजरत 2 गुना मिला करेगी और उनके दीगर मुतालबात भी पूरे किए जाएंगे। लेकिन जब इन बातों पर अमल ना हो सका तो बजंग आमद के मुस्ताक वर्कर्स के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और वो एहतजाज के लिए सड़कों पर निकल आए। हस्बे रवायत पुलिस ने ताकत इस्तेमाल की, जिसके बाद मामलात पर तशद्दुद सूरत इख्तियार करके जगह जगह आग लगा दी गई, मुतअद्दिद गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया गया, तोड़ फोड़ का सिलसिला शुरू हो गया। और अब तक की तफसीलात के मुताबिक तशद्दुद के ज्यादातर वाकयात शहर के फेज 2 और सेक्टर 60 में पेश आए, जहां हालात बहुत ही कशीदा रहे, इसलिए कि वहां पर फैक्ट्रियां बहुत बड़ी तादाद में कायम हैं और बड़ी तादाद में वर्कर्स वहां पर काम करते हैं। फसादात की शिद्दत को देखते हुए उत्तर प्रदेश हुकूमत ने फौरी तौर पर मजदूरों की उजरत में 21, 15 और 9% तक इजाफे का ऐलान कर दिया और ये मुख्तलिफ कैटेगरीज में ऐलान किया गया, जिसके बाद हालात कुछ काबू में आना शुरू हो गए। और इसके साथ ये ऐलानात भी हुए कि अब हर मजदूर को हफ्तावार छुट्टी दी जाएगी, उजरत वक्त पर मिलेगी और अगर कोई मजदूर छुट्टी वाले दिन काम पर आएगा तो उसे 2 गुना मुआवजे का हकदार ठहराया जाएगा। मतलब मजदूरों के लिए हालात कुछ बेहतर हुए। अब अगरचे पुलिस हालात पर काबू तो पा चुकी है, लेकिन यहाँ भी शहर के पुलिस हुक्काम ने अपनी जान छुड़ाने के लिए इल्जाम धर दिया है कि जनाब जो हमने तहकीकात की हैं तो इस दौरान पता चला है कि शहर में फसादात को हवा देने के लिए पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स का बड़ा किरदार सामने आया है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए। और पुलिस हुकाम का ये बयान सामने आने की देर थी कि भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह ने इस हवाले से फौरन जामे तहकीकात का हुक्म दे दिया। उन्होंने कहा जी कि इस तरह की वाकयात के पीछे जो साजिशें हैं उनको मुकम्मल बेनकाब किया जाए और जो हालात वाकयात हैं उनको मजीद बेहतर किया जाए और आइंदा इस तरह की सूरत हाल पैदा नहीं होनी चाहिए। वैसे ये हद नहीं हो गई कि भाई एहतजाज करने वाले तो बस ये चाह रहे थे कि उन्हें उनके काम की मुनासिब उजरत दी जाए, उनके मुतालबात तस्लीम किए जाएं। तो क्या मजदूरों का ये एहतजाज इस बात की अक्कासी नहीं कर रहा था कि फैक्ट्रियों में मजदूरों का इस्तेहसाल हो रहा है और ये अमल मुसलसल जारी रहने के बाइस उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और वो एहतजाज के लिए सड़कों पर निकल आए और पुरतशद्दुद हो गए। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने मजदूरों के मुतालबात की भरपूर हमायत की। कांग्रेस ने भी करार दिया कि मजदूरों की हालत जार को बेहतर करने के लिए हुकूमत को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। आपको ये बताए कि जब किसी के पेट में रोटी नहीं होगी, उसके बाल बच्चे
और भूखे होंगे, उसे उसके काम की मुनासिब उजरत नहीं मिल रही होगी और उसके लिए हालात बहुत ख़राब हो चुके होंगे, हुकूमत उनके मसाइल पर कान नहीं धर रही होगी, तो फिर लामहाला उसके पास एहतजाज का रास्ता ही बाकी बचता है। और यही नोएडा के मजदूरों ने भी किया। वो सड़कों पर आए, एहतजाज किया और जिसकी बिना पर उनके मुतालबात तस्लीम भी किए गए। मतलब ये कि उनके लिए सूरत हाल बेहतर हुई। लेकिन इसका क्या किया जाए कि पुलिस हुकाम ने फसादात को हवा देने में पाकिस्तान से हैंडल होने वाले कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी मोरद इल्ज़ाम ठहरा दिया है। ये वही सिलसिला है कि अपनी जिम्मेदारियों से जान छुड़ाने के लिए दूसरों पर इल्ज़ाम धर दो। कोई हाल नहीं है कि अब हर कोताही को दूसरों के सर डालने की रवश जो है इतनी मजबूत हो चुकी है कि अब इस पर बात करना भी तो अक्सर ऐसे लगता है कि जैसे वक्त का स्याह है। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ भारतीय सियासतदानों या भारतीय डिपार्टमेंट्स को मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में भी कुछ इस तरह का वाक़या हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी किसी न किसी दूसरे पर डालने की कोशिश की जाती है और ख़ुद को बरीजुमा करार दे लिया जाता है। और यहाँ सरेरा मैं आपको एक बहुत दिलचस्प वाक़या सुनाता हूँ कि एक मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले एक मशहूर आलम कहीं पर गुफ्तगू कर रहे थे अपने जो उनके पैरोकार थे उनके साथ। ये क्लिप गुज़श्ता दिनों ही मेरी नज़र से गुजरा और इस गुफ्तगू के दौरान उन्हें कहीं खांसी आ गई। मतलब एक रूटीन मैटर है कि गुफ्तगू के दौरान किसी वक्त छू लग जाता है। और इस पर उन्होंने पता क्या इरशाद फरमाया? उन्होंने कहा ये कादियान या तलबीब से मुझ पर बराह रास्त जादू किया जा रहा है ताकि मेरी आवाज़ बंद की जा सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना सफ़र जारी रखूँगा और मैं अपनी जिदोजहद जारी रखूँगा। और मज़े की बात यह है कि सुनने वाले भी इन आलम साहब की बात पर अश अश करते रहे और सुबहान अल्लाह पुकारने लगे। अंदाज़ा कीजिए मतलब कि तलबीब और कादियान वालों को क्या ज़रूरत पड़ी कि भाई आप पर जादू करें। लेकिन क्या है कि बस अपने मोतकीदीन को, अपने पैरोकारों को, अपने वोटर्स को, अपने वर्कर्स को बस इसी तरह की बातों से बहलाना होता है। और वो भी इतने बेचारे सीधे और सादे होते हैं कि इन बातों पर यकीन कर लेते हैं। और ऐसी बेशुमार मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। अब देखिए कि पाकिस्तान में भी इस वक्त महंगाई है, लोड शेडिंग है, हुकूमती जबर है, समाजी नाइंसाफ़ियाँ हैं और ऐसे ही दीगर बेशुमार मसाइल हैं जिनकी वजह से आम आदमी की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। और अब तो लोड शेडिंग का जो अज़ाब है उसने भी ताज़ियाने बरसाना शुरू कर दी हैं। यहाँ भी मज़दूरों को हुकूमत की ऐलान करदा उजरत नहीं मिलती। और अगर कल को यहाँ भी मज़दूर अपने हकूक़ के लिए सड़कों पर आते हैं तो पाकिस्तानी सियासत भी कुछ ऐसी ही राहें तलाश करना शुरू कर देंगे ताकि अपनी जिम्मेदारियों से जान छुड़ा सकें। और ये वो रवैश है जिसको अब तर्क हो जाना चाहिए। लेकिन शायद ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक ऐसी बातों पर कान धरने और वाह वाह करने वाले मौजूद रहेंगे। और लगता नहीं है कि बहुत जल्द कोई सूरत हाल में सुधार आएगा, इसलिए कि बरसगीर की एक रवायत है जो वक्त के साथ साथ बहुत मजबूत हो चुकी है कि बस जो हमारे रहनुमा हैं हमने उन्हीं की बातों पर यकीन करना है, चाहे बाद में हमें उसका कोई भी खमियाजा क्यों ना भुगतना पड़े। तो हम हमेशा यही कहते हैं कि जब भी आप कोई बात सुनते हैं तो अक्ल से काम लिया करें कि इंसान को अल्लाह ताला ने इसीलिए अशरफुल मखलूकात बनाया है कि उसे अक्ल अता की है। और अगर हम अक्ल से काम नहीं लेंगे तो फिर हमारे हालात यही रहेंगे। खुश रहिए।